Good morning, children. Children, we were doing chapter 10, the world of sports, basketball. We've already done hard words and word meanings. So today we are going to do frame sentences. The first word is hoop. बेटा hoop क्या होता है? hoop का meaning मैंने explain किया था आपको. hoop मतलब a circle or a basket. So एक circle या फिर एक बास्केट उसको बोलते हैं हुप, रिंग जैसा जो होता है. ठीक है. सो इसका सेंटेंस, राकेश ट्रेन्ड हिज डॉग टू जंप थ्रू हुप्स. जो रिंग जैसे होते हैं ना, सर्कल सा, उसमें से अपने डॉग को कूदने की उसने ट्रेनिंग दी है राकेश ने. राइट. सेकेंड वर्ड, आउटस्कोर. आउटस्कोर मतलब किसी से ज़्यादा स्कोर करना. सो जेन outscored, जेन एक नाम है, जेन outscored her opponent by 30 points. उसने अपने ओपोनेंट को आउटस्कोर किया, यानी ओपोनेंट से ज़्यादा स्कोर किए. कितना? 30 points. ओके. देन थर्ड वर्ड, ओपोनेंट्स. डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट्स. जो आपकी ऑपोजिट टीम में है उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अरे ये क्या करेगा, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आई एम परफेक्ट. ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए. एवरीबडी इज़ परफेक्ट. कोई भी मतलब अच्छा कर सकता है परफॉर्म. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमेशा फर्स्ट आते हो तो आप ही आओगे. कभी भी कोई और बच्चा भी मेहनत करके आपका ओपोनेंट फर्स्ट आ सकता है. ओके. नंबर 4, अटेम्प्ट. सो दे अटेम्प्टेड टू एस्केप. उन्होंने बचने की कोशिश की. अटेम्प्ट मतलब एफर्ट, कोशिश करना. सो उन्होंने बचने की कोशिश की. नंबर 5, आर्क. आर्क क्या होता है? एक सर्कल का पार्ट, यानी कि जैसे सेमी सर्कल हुआ. सो द रेनबो फॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल आर्क इन द स्काई. रेनबो ने बहुत सुंदर सा आर्क बनाया स्काई में. ओके. नेक्स्ट वर्ड, डिसरप्टिव. डिसरप्टिव मतलब परेशान करने वाला, ट्रबलसम. ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर. वो कुछ खुराफात करना, परेशान करने वाली गलत एक्टिविटीज़ एक बच्चा करता था, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया स्कूल से उसके डिसरप्टिव बिहेवियर से की वजह से. ओके. नेक्स्ट वर्ड, फॉरफीट. फॉरफीट मीन्स टू लूज. तो passengers who cancel their reservations will forfeit their deposit. जो पैसेंजर्स अपनी रिजर्वेशन कैंसिल करेंगे तो जितना उन्होंने डिपॉजिट किया था वो खो देंगे, वो पैसे उनको नहीं मिलेंगे. दे विल लूज देयर मनी. सो दे विल फॉरफीट देयर डिपॉजिटेड मनी. राइट. नेक्स्ट वर्ड, possession. Possession means ownership. So the family lost all of its possessions in the fire. फैमिली के पास जितना कुछ भी बिलोंग करता था, जो उनकी ओनरशिप थी जितनी चीज़ों की, वो सब उन्होंने खो दिया फायर में, यानी आग लग गई और सब कुछ ख़त्म हो गया. नाइन्थ वर्ड, क्रूशियल. क्रूशियल मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट. सो संडेज मैच विल बी क्रूशियल. संडे का मैच बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. ओके, बहुत क्रूशियल होगा. Okay, so children, write these frame sentences in your English literature notebook. After that, take out your books. Open page number 88. ठीक है, बुक में पेज नंबर 88 ओपन करिए. कॉम्प्रिहेंशन. अंडर द हेडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स 1-2 वर्ड्स वाले गिवन है. तो बेटा जो 1 और 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप बुक में ही कर लीजिए एंड लर्न इट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ. इसको बुक से ही लर्न कर लीजिएगा. ओके. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स. सो जो 1 और 2 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं ये आप बुक में ही लिख लीजिए. राइट दीज आंसर्स इन द बुक इटसेल्फ एंड प्लीज़ लर्न दीज आंसर्स. ये नहीं कि आपने बुक में लिखा है तो आप इसको लर्न करना भूल जाओ. ओके, डोंट डू दैट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हूप और बास्केट इन बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में हूप की हाइट कितनी होती है? 10 feet.
ओके 10 फुट की हाइट होती है. सो आंसर इज 10 फुट. वॉट इज़ द वर्थ ऑफ अ सक्सेसफुल शॉट? सक्सेसफुल शॉट की क्या वर्थ है, यानी सक्सेसफुल शॉट हो जाता है तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2 points. So answer is 2 points. Third question, how much time is allowed for half time break? Half time break के लिए कितना टाइम मिलता है? जो ब्रेक मिलता है हाफ टाइम का उसके लिए 15 minutes मिलते हैं. So answer is 15 minutes. When do the teams exchange baskets? टीम बास्केट कब एक्सचेंज करती हैं? सेकेंड हाफ में. फर्स्ट हाफ यानी 2 राउंड्स जब गेम हो जाता है, जब सेकेंड हाफ शुरू होता है 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद टीम्स आपस में अपनी बास्केट्स एक्सचेंज करती हैं. सो द आंसर इज इन द सेकेंड हाफ. क्वेश्चन नंबर 5, हु कंट्रोल्स द गेम ऑफ बास्केटबॉल. हु कंट्रोल्स द गेम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल का गेम कौन कंट्रोल करता है? ऑफिशियल्स. द आंसर इज ऑफिशियल्स. Next question, what do players use to redirect the ball into the basket? बास्केट में बॉल को रीडायरेक्ट करने के लिए प्लेयर्स क्या यूज़ करते हैं? प्लेयर्स बैक बोर्ड यूज़ करते हैं. बेटा बास्केटबॉल का जो पोल होता है, जो हुप होता है, हुप के पीछे एक बोर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं बैक बोर्ड. कई बार क्या होता है, प्लेयर्स उस बोर्ड पे बॉल हिट करते हैं और उससे बाउंस होके बॉल बास्केट के अंदर जाती है. तो बॉल को रीडायरेक्ट करते हैं वो बोर्ड यूज़ करके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको, इनके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनो कौन सा काम बुक में करना है, कौन सा कॉपी में. ये फ्रेम सेंटेंसेस आपने कॉपी में लिखे. फिर ये जो एक्सरसाइज ए थी आपकी कॉम्प्रीहेंशन हेडिंग के अंडर, ये आपको बुक में ही करना है. ठीक है, जो बी हेडिंग है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी लिटरेचर नोटबुक में करना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल गेम में कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है? सो द आंसर इज 2 teams of 5 active players each are required in the game of basketball. 2 टीम जिसमें कि हर एक टीम में 5 एक्टिव प्लेयर्स हैं, इतने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है बास्केटबॉल गेम के लिए. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल गेम का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो बास्केटबॉल गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उनको बास्केट करनी है, बॉल थ्रो करके पॉइंट स्कोर करने हैं. राइट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम ऑफ बास्केटबॉल इज़ टू स्कोर पॉइंट्स बाय थ्रोइंग अ बॉल थ्रू अ बास्केट अंडर ऑर्गेनाइज्ड रूल्स. कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत यानी उन रूल्स के अंडर बास्केट करनी होती है, बॉल को थ्रो करना होता है और बास्केट करनी होती है. ठीक है, पॉइंट स्कोर करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रिबलिंग? ड्रिबलिंग क्या होती है? ड्रिबलिंग इज़ द एक्ट ऑफ बाउंसिंग द बॉल कंटिन्यूसली वाइल मूविंग. मूव करते करते बॉल को बाउंस करना, लगातार. एक्ट ऑफ बाउंसिंग द बॉल कंटिन्यूसली, लगातार बॉल को बाउंस करते रहना और मूव करते करते, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डज अ टिपिकल गेम ऑफ बास्केटबॉल लास्ट? बास्केटबॉल का जो टिपिकल गेम होता है कितनी देर चलता है? 2 आवर चलता है. सो अ टिपिकल गेम ऑफ बास्केटबॉल लास्ट फॉर अबाउट 2 आवर्स. बास्केटबॉल का टिपिकल गेम लगभग 2 घंटे तक चलता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 वायोलेशंस इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल. बास्केटबॉल गेम में जो 2 वायोलेशंस होते हैं वो लिखने हैं आपको. सो 2 वायोलेशंस क्या होते हैं? बॉल को इनकरेक्टली हैंडल करना और फिज़िकल डिसरप्शन, जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट, डिसरप्टिव फिज़िकल कॉन्टैक्ट. So the 2 violations in the game of basketball are
incorrect handling of the ball and disruptive physical contact. So बॉल को गलत तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि आपको ड्रिबल ही करना है, हाथ में पकड़ के भाग नहीं सकते बॉल, और फिज़िकली किसी को धक्का देना या पुश करना ये सब आप नहीं कर सकते. फिज़िकल डिसरप्शन इज़ नॉट अलाउड. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. विच इज़ द मोस्ट क्राउड प्लीजिंग शॉट इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा, क्राउड को सबसे ज़्यादा पसंद जो शॉट हो वो कौन सा है? सो क्राउड प्लीजिंग शॉट यानी क्राउड को पसंद, खुश करने वाला शॉट कौन सा होता है? सो द मोस्ट crowd pleasing shot is the one in which the player jumps very high and throws the ball downward straight through the hoop. वो क्राउड प्लीजिंग शॉट होता है जिसमें प्लेयर जंप करता है बहुत ऊंचा और फिर बॉल को नीचे की तरफ सीधा डायरेक्ट हूप के अंदर थ्रो करता है. दैट इज़ द मोस्ट क्राउड प्लीजिंग शॉट. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ मेंट बाय अ नो लुक पास? नो लुक पास का क्या मतलब हुआ? वो पास जिसमें आप अपना जिसको बॉल पास कर रहे हो उसको बिना देखे, रिसीविंग टीममेट को बिना देखे बॉल पास करो, उसको बोलते हैं नो लुक पास. सो द आंसर इज पासिंग द बॉल विदाउट लुकिंग एट द रिसीविंग टीममेट इज़ कॉल्ड अ नो लुक पास. इस पास को बहुत ही अच्छा पास माना जाता है क्योंकि ओपोनेंट टीम समझ नहीं पाती है इसमें कि आप अपना बॉल किसको पास कर रहे हो, क्योंकि आप जिसको पास कर रहे हो उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो ये पास बहुत अच्छा होता है. ओके. सो पासिंग द बॉल विदाउट लुकिंग एट द रिसीविंग टीममेट इज़ कॉल्ड अ नो लुक पास. ओके बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. प्लीज़ सारे क्वेश्चंस बुक से नोट डाउन करिए और आंसर्स ये मैंने दिए हैं आपको. आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑल्सो. प्लीज़ आंसर्स, इसमें मैंने क्वेश्चन की जगह ब्लैंक छोड़ी है, वो आप बुक से कॉपी डाउन करेंगे क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन आंसर्स का वर्क जो बी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में वो आपको नोट बुक में करना है, यानी अपनी लिटरेचर कॉपी में करना है. क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद पेज नंबर 89 पे एक एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, एक्सरसाइज सी. कॉम्प्रिहेंशन हेडिंग के अंडर में ही एक्सरसाइज सी है. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग. तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में ही करनी है, ये आपको नोटबुक में कॉपी डाउन नहीं करना है. नोटबुक में क्या करना है? ओनली फ्रेम सेंटेंसेस. वर्ड मीनिंग आप पहले कर चुके हो, होमवर्क था आपका. आपको नोटबुक में अब फ्रेम सेंटेंसेस करने हैं एंड ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ठीक है, दैट्स इट. और हार्ड वर्ड्स भी आपने किए थे क्लास वर्क में, लास्ट क्लास में. ओके. एंड ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही करनी है. अच्छा, हूप के लिए अदर वर्ड क्या यूज़ किया है चैप्टर में? बास्केट. What is the other word used for semicircle in the chapter? Arc. Incorrect handling of the ball? It's violation. Number 4, the act of bouncing the ball continuously while moving. इसके लिए one word क्या है जो चैप्टर में used है? Dribbling. Number 5, disruptive physical contact. Disruptive physical contact का other word क्या है? Fouls. Okay, so you'll write fouls. Okay, children, complete this exercise, complete all your written work, and if you have any confusion in this chapter you may ask me. Please clarify your doubts. Okay, thank you children, have a nice day.